इवनिंग। ठीक है। सो आज क्लास थोड़ा सा 1 घंटा आगे कर ली थी बिकॉज आई हैड अदर क्लासेस, तो उसमें मैनेज करने के लिए थोड़ा सा 1 घंटा हमने आगे कर ली थी। ऑल राइट। ठीक है। सो हाफ एलिस बहुत लोगों के खत्म हो गए हैं एंड बैक टू योर मेन क्लासेस। योर CUET IPM क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए गाइज। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, अक्टूबर भी आज 5 अक्टूबर है, मतलब 2 दिन और मिला लो तो पूरा हफ्ता खत्म हो गया, पहला हफ्ता खत्म हो गया अक्टूबर का, और 3 हफ्ते बाकी हैं मुश्किल से। तो अक्टूबर का ये तीन तीन हफ्ते नवंबर के 4 और दिसंबर के 4, तो 4 4 8 11 हफ्ते हैं साल खत्म होने में। रियलाइजेशन। तो 11 हफ्तों में साल खत्म हो रहा है एंड फिर CBSE का भी पूरा जोर आएगा। तो मैं यही चीज बार बार बोलता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज याद हो जाए कि टाइम इज नॉट अ लग्जरी दैट वी हैव। बिल्कुल लग्जरी नहीं है। घूमना फिरना बंद कर दो, आना जाना बंद कर दो। ये वो टाइम है जहाँ पे ना आप, बस एक दिवाली मननी चाहिए, दिवाली मनाओ और न्यू ईयर्स मनाओ, बस ये 2 टाइम मनाओ। बाकी क्रिसमस मनाना तो मना लो, बाकी और कुछ नहीं। शादी ब्याह कुछ कुछ नहीं होता आपके लिए, ठीक है। इस साल कुछ नहीं, अगले 6 महीनों में कोई शादी आए, कोई ब्याह आए, कोई कहीं बुलाए, कुछ यू आर नॉट प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। आप इस दुनिया में नहीं हो, आप अपने अलग करियर बनाने में लगे हो, ठीक है। तो बस ये 5 6 महीने दे दो, लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। अनिरुद्ध पूछ रहा था दशहरा। दशहरा क्वेश्चन मार्क। दशहरा नहीं मनाया, मना लो यार, क्या अपने रामलीला में पार्ट लेना है ना। क्या करना दशहरे में, ठीक है। एक मुश्किल से एक शाम का इवेंट होगा, हाँ वो कर लो, लेकिन मेक श्योर यू अर्न दशहरा, मेक श्योर यू अर्न दिवाली। कहने का मतलब है इतना पढ़ाई करो कि रिलैक्सेशन के लिए दिवाली मनाओ। ये नहीं कि दिवाली आ रही है तो दिवाली मनाएंगे, न्यू ईयर्स आया तो न्यू ईयर्स मनाएंगे, हाँ ठीक है, लेकिन अर्न करो। मतलब इतना पढ़ लो, 5 5 6 6 8 8 घंटे पढ़ लो, पोर्शन खत्म कर लो, बैक टू बैक एग्जाम्स लगा लो, अपने मॉक पेपर्स लगाओ। अर्न इट। दिल में लगना चाहिए हाँ बहुत मेहनत की है, ये उसका स्वीट रिजल्ट है या उसका हमें फल मिल रहा है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो गिव इट ऐसे इजीली मत अपने आप को लेने दो, थोड़ा सा एफर्ट करो उसके लिए, तो आपको माइंड भी चलेगा फिर, हाँ ये मेहनत पे मिल रही है चीज, ठीक है। हेलो कैशवी, हेलो एवरीवन। चलो, तो थोड़ा सा तो बताना बनता है आप लोगों को, व्हाट एवर टारगेट्स दैट यू हैव, ठीक है। और तो टाइम बहुत कम है, ये बात मान के चलो। मोबाइल छोड़ दो, टीवी छोड़ दो, इंस्टा छोड़ दो, ठीक है, ये सब छोड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। इन व्हाट्सएप छोड़ दो, त्याग दो अगले 5 6 महीने, और कोई चारा नहीं है। जब रिजल्ट अच्छा आएगा ना तो दुआएं दोगे, याद करोगे सर ने ऐसा बोला था, हमने कर लिया था तो फायदा हो गया, ठीक है। क्योंकि मैं तो हर साल बच्चे देखता हूँ, मुझे मालूम है किस इस मोमेंट पे क्या बोलना चाहिए और किस मोमेंट पे क्या करना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ, बाकी आपके ऊपर है, मानो ना मानो। ऑलराइट, सो आई थिंक एवरीवन इज जॉइंड। यस, चलो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, मतलब बहुत बच्चे हैं, हाफ अ सेंचुरी, ठीक है, 50 बच्चे आ गए हैं, बहुत बड़ा नंबर है। चलो अच्छी बात है, सारे बच्चे आ गए हैं, बढ़िया बढ़िया, विल स्टार्ट। Alright, so in today's session, the number of questions has been increased. Last time थोड़े कम रह गए थे, वो तुम जज कर रहे थे टाइमिंग, तो अभी नंबर बढ़ा दिए मैंने। नाउ वी हैव 20 क्वेश्चंस, ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर है और एक्सप्लेनेशन नहीं है, विल क्विकली मूव, ठीक है। सो करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके तो दोनों मिलाकर लेकर आया हूँ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, दैट विल हेल्प यू आउट। ओके, हाय सुशांत, हाय। चलो स्टार्ट करें विदाउट एनी फर्दर अडू, क्विकली स्टार्ट करें। सो करंट अफेयर्स, October 5th 2023। चलो गाइस, इफ दिस टाइम सूट्स यू, अगर ये वाला टाइम आप लोगों को सूट करता है 9 to 10 वाला, तो बता देना, हम लोग ट्राई करेंगे इसी पे रख लेंगे। अगर 8 to 9 सूट ना करता हूँ, ठीक है, जस्ट लेट मी नो, विल फिगर आउट, हम इसमें डाल देंगे। ओके, गुड इवनिंग राधिका, गुड इवनिंग श्रेया। अनिरुद्ध सिंह सर, ये बेटर है। सुशांत कलाब, अच्छा। करकटुमा, करकटुमा भी चक्कर लग नहीं रहा दोस्त, पर अगर आना होगा तो लेट यू नो, ठीक है। सब लोग मेजरली सही, 9 to 10 अच्छा टाइमिंग है, हाँ मेरे को भी ठीक लग रहा है, क्वाइट रिलैक्सिंग। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट आ जाओ। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन वर्ल्ड कप 2023 से, ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। सो ग्लोबल अंबेसडर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का नेम कर दिया है, किनको बनाया है? आई थिंक ये तो इजी होना चाहिए अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं। सो ग्लोबल अंबेसडर, सो तन्वी, वृंदा, अनिरुद्ध, प्रज्वल, रेनू, सबके आंसर्स आ गए, सुशांत, तनिष, सबके आंसर्स आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे करना 1.abcd जो भी डालना, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन ABCD।
तो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ग्लोबल एम्बेसडर उसके कौन बने हैं? अगर आपको आता भी नहीं आंसर ना, जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर आपको आंसर आता भी नहीं है, आप बस क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, और सोचो इंडिया में हो रहा है तो किसको बनाएंगे, और सबसे बड़ा इंडिया का क्रिकेट प्लेयर कौन रहा है, ठीक है, बस ये दोनों चीजें जोड़ दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो आंसर्स मेरे ख्याल से आई थिंक आ ही गए हैं सबके, बहुत तेज गति से आ रहे हैं। यस, राधिका, एचपी, इशिता, कशिश, आयुष इज सेइंग, एलविश भाई, आयुष, एलविश भाई, गजब सपोर्टर हो आप हैं। चलो, चलो, सब सब ने बिल्कुल सही बताया, सबका आंसर, ऑलमोस्ट सबका आंसर सेम है, ऑलमोस्ट सबका आंसर है। डोंट माइंड द नंबरिंग, है नंबरिंग ए बी सी हो गई है, कोई बात नहीं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से ABC डाल देना, ठीक है, डोंट माइंड द नंबरिंग है, ठीक है। हाय सचिन, ओके, 1A। ओके गाइस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एवरीवन इज गोइंग द राइट वे, द राइट पाथ। इंडिया में हो रहा है तो किसको बनाएंगे, इंडियन बंदे को ही बनाएंगे, और इंडिया में सबसे बड़ा लेजेंड क्रिकेट का, द गॉड ऑफ क्रिकेट, मास्टर ब्लास्टर, भगवान कौन रहे हैं? सचिन तेंदुलकर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के डिक्लेयर कर दिए गए हैं। अच्छा, अभी 8 अक्टूबर को आपका जो एशियन गेम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्लोजिंग सेरेमनी हो जाएगी, तो 8 अक्टूबर को खत्म हो जाएंगे। तो 8 अक्टूबर के बाद जो अगली क्लास होगी उसमें बहुत सारे एशियन गेम्स के क्वेश्चंस बनेंगे ना। इस बार इंडिया ने ऑलरेडी, अभी गेम्स चल रहे हैं और इंडिया ने ऑलरेडी एशियन गेम्स में हाईएस्ट एवर मेडल टैली, अपनी इंडिया ने अपनी मेडल टैली, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के सबसे ज्यादा नंबर अभी बना लिए हैं। अभी भी मतलब मेरे ख्याल से 4-5 दिन बाकी हैं, ठीक है, 2-3 दिन पहले ही बना लिया था, ठीक है। तो बहुत सबसे ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं मेडल्स के, आई थिंक हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स भी होने वाले हैं। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स में भी हम गोल्ड लेकर आए हैं जहां हमने कभी खेला भी नहीं था, पहले लेके नहीं आए थे, कुछ नए रिकॉर्ड्स बने हैं, तो उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक बार खत्म हो जाने दो, फिर आपके एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे क्लैट दे रहे हो, चाहे आप सीयूटी दे रहे हो, चाहे आप MBA का दे रहे हो जिसमें जीके आती है, आपको एशियन गेम्स से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 110% एशियन गेम्स के मिलेंगे। आपको वर्ल्ड कप के थोड़े से मिल सकते हैं, बिकॉज इंडिया होस्ट कर रहा है, तो दैट्स अ बिग इवेंट फॉर अस। और आपको मिल सकता है G20 के, फॉर श्योर, G20 के पक्का मिलेंगे, चंद्रयान, ठीक है, और आदित्य L1, ठीक है। तो ये 3-4 में, अब जो विमेंस बिल आया है उस पर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी नया संसद हमने पार्लियामेंट हाउस इनॉग्रेट किया था उस पर, तो ऐसे बड़े बड़े इवेंट हुए हैं पूरे साल में, जिनके ऊपर आप डेफिनेटली नजर रखना। आने वाले टाइम पे मैं और बना के दूंगा आप लोगों को, ठीक है, ताकि हमारा एक सेट हो जाए, ठीक है। यस, 8 अक्टूबर किसी ने बहुत अच्छा बताया, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे भी होता है, तो जस्ट एन एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू, वेरी नाइस काव्यानी, थैंक यू सो मच। हाँ, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज डन, बहुत सारी बातें कर ली हमने इसके बारे में, फर्स्ट के बारे में। लेट्स क्विकली मूव टू नंबर 2। नंबर 2 देखते हैं क्या हमसे पूछ रहा है। सो नंबर 2 क्वेश्चन आप सबके सामने, ऑल राइट, ओके, सो ये भी क्रिकेट से है। अभी रिसेंटली T20 का हाईएस्ट एवर स्कोर रिकॉर्ड किया है, किस टीम ने बनाया है, ठीक है, हाईएस्ट एवर स्कोर। अगर आपको, इफ यू नो इट यू नो इट, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप गेस लगाओगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज आप गेस ही नहीं कर पाओगे, मैंने तो हिंट दे दिया आपको, ठीक है। इफ यू नो इट तो फटाफट मार लोगे, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो गेस मारने में भी चांसेस थोड़े कम है कि आप बिल्कुल परफेक्ट बता दोगे। क्विकली आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट नव्या, माथुर एंड मयंक, आप दोनों ना चैट में आंसर करो, Q&A में मैं खोल नहीं पा रहा हूँ उसको, तो मैंने चैट खोल के रखी है, तो सारे आंसर्स में आ रहे हैं, तो इट विल बी मच इजियर फॉर मी टू रीड योर आंसर्स, ठीक है, ठीक है। आप लोग चैट में डालो आंसर, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप सब चैट में डाला करो, क्योंकि चैट खुली रहती है, ओके। सो गुंतास इज गोइंग विद, ओके, राधिका इज ऑल्सो गोइंग विद एन ऑप्शन, नव्या का भी आ गया है, विपू का भी आ गया है, पूर्ति, काव्यानी, ठीक है, सही है, अभी सुमित का भी आ गया है, ओके। यार गलत हो रहे हैं बहुत लोगों के, मेरे ख्याल से आप लोग हाफ फेयरली में व्यस्त थे, पढ़ाई में व्यस्त थे, तो पीछे से एक कांड हो गया है ना, तो आप लोग पकड़ नहीं पाए कि कौन सा वाला है, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको, ओके। कुछ लोगों के बिल्कुल बैंग ऑन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं, परफेक्ट आंसर आ रहे हैं, पर कुछ मेरे भाई बहन यहाँ वहाँ गुजर गए हैं, यहाँ वहाँ निकल गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। अश्मीत इज सेइंग, ओके। सो मोस्टली जो आंसर्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, T20 में हाईएस्ट टीम स्कोर, ठीक है, आप लोग सुनोगे आप चकरा जाओगे आप लोग, ठीक है। चलो, यस, तो बहुत लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोगों के अलग भी आ गए हैं, पर द करेक्ट आंसर इज
शॉकर 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 फॉर एवरीवन, नेपाल। नेपाल इज द करेक्ट आंसर। नेपाल ने 314 रन, 314, 314 314 रन बनाए हैं T20 में 20 ओवर यानी कि 120 बॉल पे। 120 बॉल पे 314 रन बनाए हैं नेपाल की टीम ने। अब सरप्राइज की बात नहीं है, जो अगेंस्ट वाली टीम होगी वो तो और भी बिल्कुल बच्चों वाली टीम होनी चाहिए, वो है मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया, हाँ बिल्कुल, 3 विकेटों में सिर्फ, ओनली एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 314 रन इन 120 बॉल्स T20 में अगेंस्ट मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया का कोई नाम ही नहीं है क्रिकेट में, पर फिर भी 314 रन भी बनाना बहुत बड़ी बात है, ऐसा हल्का नहीं है। आप 314 छक्के वक्के मारो, मतलब स्किल तो होना चाहिए। तो नेपाल एशियन एशियन एशिया कप में भी नेपाल की टीम आई थी, और अच्छा परफॉर्म किया था, जीते नहीं थे लेकिन उनके एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट किया गया था। ठीक है, मंगोलिया है, मंगोलिया, इट्स मंगोलिया। ठीक है, ओके, सो हाँ, काव्यानी सिंह सर, कैपिटल सुन लो आप साथ के साथ, इंडिया का न्यू दिल्ली, नेपाल का काठमांडू, इंग्लैंड का लंदन एंड ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। थैंक यू काव्यानी, मैं पूछने वाला था, आपने बता दिया। चलो गाइस, 2 क्वेश्चन डाउन, 2 क्वेश्चंस डाउन, लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट्स सी नंबर 3 क्या बोल रहा है आपसे। ऑलराइट, तो 2 क्वेश्चन क्रिकेट के हो गए, आप थर्ड देखते हैं। ऑलराइट, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज गाइस, नोबेल प्राइज अनाउंस हो गए हैं, तो क्वेश्चन भी आ गया आपके। कातालिन कायरिको एंड ड्रू वेस्टमैन, तो 2023 का नोबेल प्राइज मिला है, आपको बताना है कौन सी फील्ड में, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, एक ही बात है, फिजिक्स, लिटरेचर या पीस। ठीक है, इनको किन के लिए मिला हुआ है? तो एग्जाम के लिए 2 चीजें याद रखना, पर्सन का नाम और उसका कौन सी कैटेगरी में मिला है और किस लिए मिला है। जो किस लिए मिला है बता दूंगा आपको। ठीक है, ये 3 चीजों पे आपका पूछेंगे। नोबेल प्राइज इज गिवन बेसिकली इन 6 कैटेगरीज। ठीक है, जब तक आप आंसर्स लगा रहे हो तब तक मैं आपको बताता हूँ। द नोबेल प्राइज इज गिवन बेसिकली इन 6 कैटेगरीज। फिजिक्स, फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन, केमिस्ट्री हो गया, पीस हो गया, लिटरेचर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इन 6 अलग अलग कैटेगरीज में वो दिया जाता है, और सबसे लास्ट में जो कैटेगरी ऐड की थी वो थी इकोनॉमिक्स। इन द ईयर 60s, 1960s के डेकेड में इसको ऐड किया था। ठीक है, तो सबसे लास्ट में ऐड होने वाला जो कैटेगरी थी वो थी इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, तो ये एक इंटरेस्ट, और 1901 से नोबेल प्राइज देना शुरू किए गए थे। 1901 में पहला नोबेल प्राइज देना शुरू किया गया था। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट का इन्वेंटर था, तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे कि नोबेल प्राइज दिए क्यों जाते हैं। आई थिंक मैंने किसी क्लास में, कुछ क्लास में बताया हुआ, जहां भी जिक्र आया इनका, मैंने वहां पे कहानी जरूर बताई है। ठीक है, ऑलराइट, तो ओवरवेलमिंग आंसर आ गए हैं, लेकिन एक मेरी शिकायत है आपसे, 50% बच्चे आंसर कर रहे हैं सिर्फ। जितने टोटल अभी क्लास में हैं मेरे पास, उनसे कम बच्चों ने रिप्लाई कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नथिंग टू लूज, फ्रंट फुट पे खेलो, क्रिकेट का टाइम है, अभी वर्ल्ड कप का टाइम है, फ्रंट फुट पे खेलो। सही गलत बात की बात है, लगाओ, क्या दिक्कत है। चलो, बहुत बढ़िया, चलो, ठीक है, ओके। नोबेल प्राइज उन सभी कैटेगरीज में दिए जाते हैं, उन 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं जिनसे इंसानियत का भला होता है। ठीक है, इसलिए मैथ्स में नहीं देते। मैथ्स में फील्ड्स मेडल देते हैं, वो अलग मेडल होता है। पर जो 6 कैटेगरी मैंने बताई, वो सब 6 कैटेगरी वो हैं जहाँ पे इंसानियत का भला, यानी कि इंसान आगे बढ़ेगा, कुछ ऐसी डिस्कवरी जिससे इंसान आगे बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, मेडिसिन या फिजियोलॉजी। जो बहुत लोगों ने आंसर सही लगाया, आई थिंक सबने, ऑलमोस्ट सबने ए लगाया। ठीक है, यस यस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी। और क्यों मिला है? बिकॉज इन्होंने कोविड-19 के दौरान जो वैक्सीन हम सब ने लगाई थी, ठीक है, और कुछ लोगों ने नहीं भी लगाई थी, चुपके से बच गए थे आप लोग। ठीक है, तो जो वैक्सीन लगी थी लोगों को, तो उस वैक्सीन में जो mRNA का जो कोड सीक्वेंसिंग इन्होंने डिकोड किया था। ठीक है, तो इनके एफर्ट्स के लिए फटाफट डिकोडिंग हो सकी, सैंपल बन सके, टेस्टिंग हो सकी, और फिर मार्केट में आ पाई, ठीक है, मेडिसिन कोविड की। तो इसीलिए उनको दिया गया ये, फॉर देयर एफर्ट्स। ओके, तो ये बड़ी बात है। और फिजिक्स का भी अनाउंस हो गया, और भी अलग अलग अनाउंस हो गए हैं। ठीक है, जैसे उनका अगली अगली बार पे मैं उनके बारे में बात कर लूंगा। ओके, आप जब भी एग्जाम में जा रहे हैं, एक बात याद रखिए, कोई इंडिया के मेडल्स वगैरह मिले हैं वो पक्का याद रखना, और नोबेल प्राइज का नाम पक्का है, बंदे का नाम, पर्सन का नाम, और कैटेगरी का नाम, किस कैटेगरी में मिला हुआ है और किस लिए मिला है, मतलब उन्होंने किया क्या था। तो इन वाले बंदों ने mRNA कोविड-19 के लिए, वैक्सीन के लिए डेवलप किया था। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखनी है आपने, पक्का याद रख के जाना। पक्का एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा नोबेल प्राइज का कहीं ना कहीं से।
ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। बाकी सब लोग बहुत अच्छा अच्छा अलग अलग कंट्रीब्यूट करते रहते हैं चैट में, अलग अलग बताते रहते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। ठीक है, आई थिंक कुछ बच्चे हंस रहे हैं, इमोजी डाल रहे हैं हंसने वाली, जब मैंने कहा मैथ्स में नहीं मिलता नोबेल प्राइज बिकॉज ह्यूमैनिटी का भला नहीं उसमें उसका अलग अवार्ड है उसमें। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी। देखो कोविड की वजह से ह्यूमैनिटी बच पाई। ठीक है, आप कोई भी अवार्ड्स निकालना सारे के सारे, उस सब में कुछ ऐसे एफर्ट्स हुए हैं जहाँ पे इंसानियत आगे बढ़ी है। इंसानियत मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है, अब बोलोगे मैथ्स में तो ये होता है वो होता है, हाँ वो अलग बात है, पर डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स के फॉर्मूले से उसके इम्प्लीमेंटेशन से बात चीजें आगे बढ़ी, डायरेक्टली मैथ के फॉर्मूले से नहीं। तो उस कॉन्सेप्ट की बात है। ठीक है, जज्बाती मत हो जाओ गणित को लेके। नंबर 4 एवरीवन। ऑल राइट, ऑल राइट। स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन फॉर ए गार्बेज फ्री इंडिया वाज लेड बाय, अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती को इसको कंक्लूड किया गया। ठीक है, तो इंस्टाग्राम जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है उनके साथ फोटो देखी आपने पीएम मोदी साहब की, अंकित। ठीक है, उनके साथ फोटो भी आई है, तो वो भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, क्या पता एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हु वाज द इंस्टाग्राम फिटनेस इन्फ्लुएंसर अलोंग विद पीएम मोदी जी। ठीक है, तो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, इसको लीड किसने किया था, मैंने बता ही दिया आंसर, अभी आप फटाफट बता ही दो चलो। अंकित बयानपुरिया, बहुत बढ़िया कशिश, करेक्ट बात है। अंकित 75 हार्ड। ठीक है, ठीक है, 75 हार्ड चैलेंज। प्राइम मिनिस्टर इज करेक्ट, प्राइम मिनिस्टर इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंड यशी सिंह, राम राम भाई सारिया ने। ठीक है। बिल्कुल फील ले लेते हैं आप लोग क्वेश्चन की बिल्कुल फील में आ जाते हो आप लोग, हाँ। चलो अच्छी बात है, जितना अच्छा जियोगे इतनी चीजें याद रहती हैं आपको, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इन्वॉल्व करो, इन्वॉल्व करो। इन्वॉल्वमेंट कभी भूलता नहीं है बंदा। ठीक है, ऑलराइट, चलो नंबर 4 इज डन। लेट्स क्विकली मूव टू नंबर 5, चलो आ जाओ। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 6,650 गांव जो है, कौन से स्टेट या यूटी, ये आपको बताना है कौन सा स्टेट या यूटी उसने ओडीएफ बोल दिया। ओडीएफ यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री, वो खुले में शौच नहीं होती, टॉयलेट्स बन गए हैं, बाथरूम बन गए हैं, और अपने आप को 100% ओपन डिफिकेशन फ्री कह दिया कि हमारे यहाँ टॉयलेट्स बन गए। ठीक है, क्या बात है, बहुत जल्दी आंसर्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, अश्मित का भी आ गया, कैशवी का भी आ गया, निकुंज, प्रज्वल। मोक्षा ने पूछा है व्हाई मिस्टर अल्फ्रेड फॉर डायनामिक नॉट नोबल कॉज। मोक्षा, मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है, आप एक बार ठीक से लिख दो तो मैं शायद इसको समझ के बता पाऊँ आपको। ओके, सो आंसर्स आने शुरू हो गए। सम पीपल आर गोइंग विद डी, सम पीपल आर गोइंग विद सी, सम आर गोइंग विद ए। बी भी बोल दो यार, हाँ बी भी बता दिए, तो चारों के साथ आप चले गए हो, कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ, आपने पकड़ लिया है चारों को चारों। ठीक है, ऑलराइट। तो जो ओपन डिफिकेशन फ्री वाला, जो अभी रिसेंटली 6,650 गांव को बोल दिया कि हमारे यहाँ पे ओपनली कोई शौच नहीं होती, हम बिल्कुल बाथरूम बन गए हैं गांव में पूरे, और वो जो स्टेट है, स्टेट था पहले अब यूटी बन गया, गेस कर लिया होगा सबने, टॉकिंग अबाउट जे एंड के। जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, चलो आइडिया। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन भी 2 अक्टूबर को कंक्लूड किया। जरूरत है, जिस तरह से देश की कायाकल्प हुई है कुछ सालों में, बहुत अच्छी बात है। अनिरुद्ध इज आस्किंग सर अल्फ्रेड नोबल हीरो था या विलन। देखो ये क्या बात है, हीरो या था। अल्फ्रेड नोबल एक इन्वेंटर था, एक इनोवेटर था, उसने चीजें बनाई थी। अब उन चीजों को बनाने के उसने बहुत चीजें बनाई थी। ही वाज फ्रॉम ए फैमिली ऑफ इन्वेंटर्स एंड इनोवेटर्स। उसने बहुत चीजें बनाई थी, उसमें से सबसे ज्यादा जो चल गई, या जिसको हम जानते हैं जिस चीज के लिए, वो है डायनामाइट। ठीक है, तो डायनामाइट, बिल्कुल सही लिखा मोक्षा ने कि डायनामाइट लीड टू डिस्ट्रप्शन वगैरह वगैरह। डायनामाइट लोगों को उड़ाने के लिए नहीं था, वो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए था। बड़े बड़े पहाड़ वहाड़ को तोड़ के डायनामाइट करके रेलवे लाइन बनाते थे, घर बसाते थे। मैं टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। तो डायनामाइट का बहुत इस्तेमाल किया, और बड़ा अच्छा लगा कि बड़े बड़े पहाड़ तोड़ तोड़ के उन्होंने फटाफट रेलवे लाइन बिछा ली। पर इंसान क्या है, इंसान ने विपरीत बुद्धि। इंसान को समझ में आया कि अरे डायनामाइट अगर पहाड़ तोड़ सकता है, पहाड़ उड़ा सकता है, तो ये जंग के मैदान में बंदे भी उड़ा सकता है।
बस इतनी बुद्धि लगाई इंसान ने और फिर इसको इंसानों ने वॉर में यूज करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वॉर में शुरू किया तो आपको मालूम है अब जो डायनामाइट होगा और फिर इंसान होंगे तो फिर पत्थर नहीं बचे तो इंसान क्या है, तो कैजुअलिटी बढ़ने लगी। ठीक है, कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होने लगी तो लोगों ने बहुत बोला इसको कि भैया ये क्या चक्कर है, तुमने क्या बना दिया, लोग मर रहे हैं। तो इसको बड़ा बुरा लगा है अपने आप में कि यार ये गलत चीज हो गई। तो जब इसने, जब दुनिया से जा रहा था, इसने बोला मेरे जाने के बाद मेरी वसीयत है, मेरी वसीयत में उसने लिख दिया अपनी वसीयत में कि मेरे जाने के बाद जितना पैसा मैंने कमाया उससे एक फाउंडेशन बनाओ और आप हर साल अ, एक फिजिक्स कैटेगरी, मेडिसिन, ये सब कैटेगरी उसने बनाई। पहले इनिशियली 4 थी, फिर बाद में 5 आई, फिर लास्ट में 6 भी हो गई। तो इन 4 कैटेगरीज में आप तो फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, फिजियोलॉजी, मेडिसिन था और लिटरेचर। इन 4 चीजों में उसने बोला कि आप इसमें अवार्ड दो और जो भी अच्छा करे, इंसान को अच्छा करे, इंसानियत के लिए अच्छा करे, उनको आप हर साल अवार्ड देते जाओ। तो वहां से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे अब ये दुनिया का एकेडमिक के दुनिया में नंबर 1 अवार्ड हो गया। ठीक है, समझ में आई? तो ये कहानी है। ओके, ऑलराइट, चलो तो बढ़िया, आपने बताया आंसर जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6, वुश, एक हाई स्पीड रेलवे लाइन बन गई, रेलवे बन गई है। साउथ ईस्ट एशिया की पहली कंट्री कौन सी, ये आपने बताना है। उस ट्रेन का नाम है वुश। नाम से समझ में आएगा कि बहुत तेज होगी, नाम ही बहुत तेज वाला नाम है। ठीक है, तो लेट्स सी किसने आंसर देना शुरू किया है। सबसे पहले आया पलक का आंसर। ठीक है, आई आई गेस पलक ने इतना स्पीड से आंसर, जैसे पलक वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन है। पलक, वर यू वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन? ठीक है, तो पलक ने स्टार्ट किया, देन हार्दिक आया है, हार्दिका, हार्दिका, देन तनिष्क, गुंतास, कशिश, सचिन, सबके सही जा रहे हैं बाय द वे, सबके आंसर सही हैं। आई थिंक करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो डेली वाले, जो जो मैं ग्रुप में भिजवाता हूँ, वो आप पढ़ते हैं ना? वो पढ़ना भाई, उसमें से अगर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और दुआएं दोगे एग्जाम में बैठे बैठे, वहां पेपर कर रहे हो दुआएं दोगे, सर ये आपने बताया था, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो तो मेजरली सबका सही है, मेजरली सबका सही है, आई वुड से सबका सही है। ऑलराइट, तो जो करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आई टेल द कैपिटल। आई टेल द कैपिटल, आंसर आपने पकड़ना है। कैपिटल उस कंट्री की है, जो आंसर है उसका कैपिटल है जकार्ता। कैपिटल है जकार्ता। अब बताओ कंट्री कौन सी है? हाँ सही बताया आपने, इंडोनेशिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट। तो इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। सो इंडोनेशिया में ट्रेन बनी है वुश करके, हाई स्पीड ट्रेन है। साउथ ईस्ट एशिया की पहली कंट्री है हाई स्पीड बनाने वाली। और उन्होंने खुद नहीं बनाई है, खुद नहीं बनाई मतलब उन्होंने हेल्प ली है, उन्होंने हेल्प ली है चाइना से। तो चाइना ने बनवा के दी है बेसिकली। ठीक है, तो चाइना ने बनवा के दी है बेसिकली। और हमारे लिए खतरे की घंटी है, बिकॉज जहाँ चाइना घुस गया वहां हम नहीं घुस पाएंगे, जहाँ हम घुस जाएंगे वहां चाइना घुसने देंगे नहीं। इट्स लाइक क्लैश है। तो इंडोनेशिया को उन्होंने काइंड ऑफ अपनी तरफ ले लिया। जो ट्रेन वहां बनी है इंडोनेशिया में, उसके सपने कौन देख रहा था? उसके सपने पाकिस्तान देख रहा था कि सी पैक वगैरह हमारे यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान में कुछ हो नहीं पाया। पैसे पूरे लगवाए उन्होंने पर हो नहीं पाया। ऑलराइट, सो मोक्षा इज सेइंग कि सर आगे के लिए 9 to 10। अच्छा, जाते वक्त पूछूंगा मैं टाइमिंग वाला, आप मुझे लास्ट में बता देना कि 8 to 9 ठीक है कि 9 to 10 ठीक है। जो टाइम ठीक लगेगा अकॉर्डिंगली विल विल मैनेज, बिकॉज इट शुड बी कंफर्टेबल। मैं भी भाग भाग के आता हूँ इतनी दूर से। ठीक है, आप लोग भी इजीली कंफर्टेबल होना चाहिए टाइम। ओके, अच्छा, अच्छा, पीपल आर ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग से 9 to 10 बाद में पूछेंगे। राधि कैसे कोई भी टाइम चलेगा, हमें पढ़ाई करनी है, कभी पढ़ा दो हमें। ठीक है, ठीक है, बाद में पूछूंगा मैं जाते वक्त। अभी तो आप पढ़ लो, लास्ट में पूछ बताऊं, बताना मुझे कि टाइमिंग क्या फिट फिट रहेगी आप लोगों को। चलो, टाइम आधा घंटा हो गया, क्वेश्चन 6 में भाई, 14 क्वेश्चन और करने हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ऑलराइट, तो आंसर है इंडोनेशिया, ये तो हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आते हैं। ऑलराइट, नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर साहब का एक टॉलेस्ट स्टैचू बना रहे हैं इंडिया के बाहर। तो इंडिया के बाहर एक टॉलेस्ट स्टैचू बना रहे हैं, आपको बताना है। और उसका नाम है वैसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये नाम दिया गया है। आपको बताना है ये कौन सी कंट्री में हम इसको, इसका अनावरण और अनवेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आंसर्स आ गए, बढ़िया बढ़िया। गुंतास इज गोइंग विद ऑप्शन विद क्वेश्चन मार्क, बढ़िया गुंतास। ठीक है, निकुंज का भी आ गया, तनिष का भी आ गया, हार्दिका का भी आ गया, पलक का भी आ गया, दिया का भी आ गया, बहुत बढ़िया।
सुशांत इज सेइंग सर, डेली क्लास कर लो भाई। डेली कैसे कर ले? डेली आप लोग आओगे भी नहीं। डेली डेली करने लगे ना आप लोग भाग जाओगे। ओके, ठीक है। ओके, यूएस 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 यूएस, साउथ अफ्रीका भी आ गया, ठीक है। सम पीपल आर गोइंग विद यूके, ओके। पर मेजरली आर गोइंग विद नव्या, वृद्धि, सब सब कह रहे हैं कि यूएस। तो गाइस करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बताया आपने, यूएस। यूएस इज द करेक्ट आंसर। तो यूएस में एक जगह है मेरीलैंड। तो मेरीलैंड में ये नया एक बन रहा है, ठीक है। बन गया है, इसका अनवेलिंग अभी अक्टूबर में, आई थिंक 14 या 15 अक्टूबर को अनवेलिंग भी करेंगे। हाईएस्ट है, इंडिया के बाहर का हाईएस्ट है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम है इसका। ऑलराइट, चलो बढ़िया, सही, एकदम सही स्पीड में चल रहे हो आप लोग। आओ आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नंबर 8। ओहो, मालदीव्स में नए इलेक्शंस हुए हैं, और इलेक्शंस में एक बंदा जीता है। आपको बताना वो बंदा कौन है, ठीक है। जब तक आप उस बंदे का नाम मुझे बता रहे हो, आप एक काम करो, मुझे बताओ मालदीव की कैपिटल बता दो पहले, ठीक है। मालदीव की कैपिटल बता दो। और आप मुझे बता दो कि ये इंडिया का नेबर है या नहीं। इंडिया के पास ये कंट्री है या नहीं। अगर है तो इंडिया के सदर्न पोर्शन में है, वेस्टर्न में है, या ईस्टर्न में है, कहाँ पे है, ठीक है। ये दो बातें बता दो। जब तक आप मुझे बातें बता रहे हो, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखो, मालदीव जो है, वहाँ पे इंडियन फोर्सेस हैं, और इंडियन प्रेजेंस है वहाँ पे। इंडियन ट्रूप्स है वहाँ पे। तो जो नया राष्ट्रपति बना है ना, उसने वादा किया है वहाँ के लोगों को। उसने बोला है कि मुझे वोट दो, अगर तुम मुझे वोट करोगे तो मैं इंडियन ट्रूप्स को यहाँ से निकलवा दूंगा। और इस बोलने पे वो वहां पे जीता है। और अभी उनका मूड ऐसा है उस गवर्नमेंट का कि वो इंडियन ट्रूप्स को और इंडिया को वहां से निकालना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई कुछ नहीं कर रहा, पीछे से चाइना करवा रहा है। तो चाइना चाहता है कि इंडिया इंडिया वहां से हट जाए, बिकॉज इंडिया हट जाएगा तो चाइना घुस जाएगा, ठीक है। तो ये सारी साजिश चल रही है दोस्तों हमारे खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ, ठीक है। तो चाइना को वहां पे अपना प्रेजेंस चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि वो कंट्री जो है मालदीव्स है, इंडिया के पास। सो इंडिया के पास है तो चाइना को एक फुटहोल्ड मिल जाएगा इंडिया के पास आने का, ठीक है। तो ये बात है। तो एक तो मैंने बताई दी आपको कि इंडिया पास है। और काव्यानी ने बताया बिल्कुल है, सही है, अरेबियन सी में, बहुत बढ़िया। लक्ष्य ने बताया माले कैपिटल है, बहुत बढ़िया। सचिन ने बता दिया कि सदर्न पार्ट में, बिल्कुल इंडिया के नीचे, ठीक है, क्लोजेस्ट है, श्रीलंका से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। नहीं, सदर्न में, हाँ सदर्न, हाँ साउथ वेस्ट, बिल्कुल वेस्टर्न तो नहीं बोलेंगे, साउथ तो सदर्न ही पकड़ लो उसको। सदर्न ही पकड़ लो, वो सदर्न ही माना जाता है, ठीक है। कैशी बोले वाई आर दे एंटी, सब बता दिया मैंने, ठीक है। वो एंटी वेंटी तो कुछ नहीं है, चाइना पीछे से पैसे दे रहा है उनको, ठीक है। तो आंसर बता दो, आंसर है इसका डी पार्ट, चौथा वाला, मोहम्मद मुइजू। मोहम्मद मुइजू जो है वो है, बन गए इसके राष्ट्रपति। और वो इंडिया को अभी निकालना चाहते हैं वहां से, ठीक है। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, अनिरुद्ध सही है, सॉरी है, अरेबियन सी में नहीं है, इंडियन ओशन में, सदर्न में है ना, वेस्ट में नहीं है, करेक्ट। इंडियन ओशन में, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो नीचे है, श्रीलंका से थोड़ा सा नीचे है, तो क्लोजेस्ट है वो। तो इंडियन ओशन में, नॉट अरेबियन सी, अरेबियन वेस्ट में पड़ता है, करेक्ट। तो आंसर है इसका डी, मोहम्मद मुर्सू। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एंड लेट्स सी नंबर 9। ऑलराइट, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं, तो आपने बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, बिकॉज फर्स्ट और वुमेन, ये आपके एग्जाम में ज्यादा मिल सकते हैं आपको देखने को, ठीक है। क्विकली बताओ मुझे, हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्विकली आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ठीक है। हार्दिका सिंह, माय फेवरेट ऑथर, क्या बात है हार्दिका, किताबें पढ़ी हैं आपने, ठीक है। सही है, सही है। आए सबके आंसर्स मोस्टली सही आ रहे हैं, मोस्टली आंसर सही आ रहे हैं, मोस्टली आंसर सही आ रहे हैं। और बिल्कुल ठीक है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, जो भारतीय तो है ही, पहली महिला जो बन गई है वो है सुधा मूर्ति जी, ठीक है। सुधा मूर्ति जी, वाइफ ऑफ नारायण मूर्ति, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, एंड ऑल्सो मदर इन लॉ ऑफ ऋषि सुनक, जो है हमारे यूके के पीएम साहब, ठीक है। तो या उनको मिला ये अवार्ड, ओके। और इंडिया कनाडा फाउंडेशन वो देती है अवार्ड, इंडिया कनाडा फाउंडेशन वो देती है अवार्ड, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके, ये भी अवार्ड वाला क्वेश्चन है। 2023 शास्त्र रामानुजन प्राइज, ये किसको दे रहा है, दिया है? शास्त्र रामानुजन अवार्ड, ये किसको दिया गया है? लक्ष्य सिंह कनेक्शंस। कनेक्शन तो अपनी जगह है भाई, पर
शी इज एन ऑथरेस, ठीक है। ऑल्सो एनजीओ भी कराते हैं, बहुत काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कनेक्शंस भाई काम पे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म शास्त्र रामानुज, तब तक आप लोग या वेरी हम्बल लेडी, वेरी नाइस कैशुअल, करेक्ट, वेरी हम्बल एंड वेरी डाउन टू अर्थ, ठीक है। ओके, एक मिनट, किसी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, अनिरुद्ध सर, ब्रिक्स का मोटिव क्या है? भाई ब्रिक्स का मोटिव ये है, ब्रिक्स इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ये सारी की सारी कौन सी कंट्री है? सारी की सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज आपस में ग्रुप बना लेती हैं, इन्होंने बना लिया, और प्रोमिनेंट ऐसे कोई ऐसे आलतू फालतू नहीं है, प्रोमिनेंट डेवलपिंग कंट्रीज है, इन्होंने इन्होंने आपस में ग्रुप बना लिया है, ताकि आपस में ट्रेड की फैसिलिटीज अच्छी कर सकें, और डेवलप्ड नेशन को तरफ ज्यादा देखना ना पड़े, बिकॉज हर काम के लिए पैसे दे दो भैया, डेवलपिंग प्रोजेक्ट दे दो आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, तो वो कंट्रोल करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम अपना पैसा पूल इन करते हैं, और हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, तो ये ग्रुप बनाया है, ठीक है। डेवलपिंग डेवलपिंग भाई भाई वैसे वाला, ठीक है। शास्त्र रामानुजम अवार्ड, आप लोग लिख रहे हो, अब तक आंसर, तब तक बता, दो बातें बता दूं मैं इसको। ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है एक, ठीक है, तमिलनाडु में वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो देती है ये अवार्ड, ठीक है। और ये अवार्ड देते हैं, और ये अवार्ड देते हैं मैथमेटिशियंस को, जिन्होंने रामानुजन फील्ड में, जो उन्होंने मैथमेटिक्स, रामानुजन हमारे जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे 20th सेंचुरी में, ब्रिटिश एरा में थे वो 32, अनफॉर्चुनेटली वो 32 साल तक ही जी पाए थे, उनकी एज 32 ईयर्स तक ही थी, वो उनको टीबी हो गया था इन पास्ट अवे। तो ये अवार्ड भी 32 साल से कम लोगों को दिया जाता है, तो ये अवार्ड ऐसा है, इसकी क्वालिफिकेशन ऐसा है, मैथमेटिशियन होना चाहिए, और जो रामानुजन का जो फील्ड था मैथमेटिक्स, जिसमें उन्होंने काम किया था, उस वाले फील्ड में होना चाहिए, और 32 साल से कम एज होनी चाहिए, तब अवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आपको लग रहा है चाइनीज, पर है ये यूएस सिटीजन बंदा, ठीक है, यूएस का बंदा है, सिटीजनशिप ले ली, ग्रीन कार्ड वहां का, तो ए है, ए इज करेक्ट। और जो नीचे आपको दिख रहे हैं, तो ये 2000, ए वाला 2023 का है, बी वाला 22 का है, उसके नीचे वाला 21 का है, फिर 20 का, तो ऐसे 23, 22, 21, 20 इस नंबर पे, ठीक है। ओके, चलो समझ में आया ये वाला, क्विकली। अमेरिकन प्रोफेसर, यस, यूएस का बंदा है। ऑलराइट, तो नंबर 10 इज डन, लेट्स सी नंबर 11। आई थिंक यहां तक हमारे करंट वाले थे, अब से मिल जाएंगे आपको स्टैटिक वाले, तो वेलकम टू द स्टैटिक पोर्शन पार्ट। नहीं, ये भी करंट वाला है, इसके बाद। ओके, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाइकिंग ओनली फुटपाथ ट्रेल, ये कहाँ पे है? कौन सी वाली है? ये यूएस में है, बता दूं, यूएस में है। अब आपने बताना है, हाइकिंग पता है सबको, चल चल के आप पार कर जाओ, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात है, 2000 मील, 2000 माइल्स से भी लंबी है ये, मतलब यू कैन कंफर्टेबली वॉक, आप कंफर्टेबली वॉक करते हुए निकल जाओगे। कोई बड़े बड़े चट्टान, पहाड़, पत्थर, या फिर दरिया वरिया, ऐसा कुछ नहीं, तो हाइकिंग करते हुए ट्रेल है ये। तो दुनिया की लॉन्गेस्ट कौन सी है? और ये क्वेश्चन इसलिए आया है बिकॉज अभी गूगल ने अपना डूडल बनाया था इसके लिए, ठीक है, तो गूगल ने स्पेशली अपना डूडल बनाया था इसके लिए, तो इसलिए ये न्यूज में प्रोमिनेंट हो गया। ओके, तो आंसर्स आ गए हैं, बहुत बढ़िया, आंसर्स क्विकली क्विकली आ रहे हैं। अम्म, सचिन, कौन सा क्वेश्चन है आपका यार? शायद निकल गया होगा टाइपिंग में, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबने बहुत बहुत ज्यादा बंदों ने सही आंसर दिया है, मैक्सिमम के सही है। द करेक्ट आंसर इज गाइस Appalachian ट्रेल, सी पार्ट इज करेक्ट। Appalachian ट्रेल, सी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है, आप बिल्कुल सही बताया, जिसने भी Appalachian बताया बिल्कुल सही है। Appalachian ट्रेल सी पार्ट नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, यूएस में है, और 2000 माइल से ऊंचा है, मतलब आप चल चल के 2000 माइल पार कर सकते हो, ठीक है, तो ये इसकी खास बात है, इतना चलेगा कौन? ठीक है, पर ऐसे ही है रिकॉर्ड बुक्स के लिए। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, यहां से स्टैटिक शुरू हो रहा है भैया, यहां से स्टैटिक शुरू हो रहा है, और शुरू हो गया है। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स व्हाट? 9 डिग्री चैनल में बता दूं, 9 डिग्रीज लैटिट्यूड, 0 डिग्री इक्वेटर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिग्री चैनल, चैनल का मतलब है पानी। तो एक लैटिट्यूड, लॉन्ग 9 डिग्री लैटिट्यूड ऐसे निकल रहा है, और यहाँ पे एक पानी की चैनल है, एक पानी का चैनल है, और ऊपर से निकल रहा है, तो दो आइलैंड्स के बीच में से ये निकल रहा है, तो आपको बताना है ये किसको सेपरेट कर। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स व्हाट?
काव्यानी सिंह, लंबी ट्रेल चल के पहाड़ तोड़ के क्लैड भी क्लियर कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत जज्बा है, जज्बे को सलाम है आपके। जरूर करोगे, क्यों नहीं करोगे। ये पूरा एक साल जब आप पढ़ रहे हो, ये भी किसी अपलाचिन ट्रेल से कम थोड़ी है, अभी तो ट्रेल है इतनी लंबी, चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, आंसर्स आ गए हैं, बहुत बढ़िया आंसर्स आ गए हैं, और सही आंसर्स आए, सही आंसर्स आए, गलत नहीं आए, बढ़िया आंसर्स आए। ठीक है। um, Lakshadweep and Minicoy is absolutely correct. Lakshadweep and Minicoy, option B is absolutely correct. सुशांत सिंह सर, ये करंट अफेयर्स में नहीं था आज के। भाई जो पहले के 11 क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर्स, अब स्टैटिक वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो दोनों का मिक्स बनाता हूं मैं, ताकि आपको ये भी हो जाए और वो भी हो जाए, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए ना, नॉट कन्फाइंड टू वन पार्ट। ऑलराइट, सो बी पार्ट इज करेक्ट, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। और अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार को क्या सेपरेट करता है, 10 डिग्री। लक्षद्वीप को 9 डिग्री, अंडमान को 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री, तो याद रखना। ओके, G20 की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, G20 की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। G20 की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी। ओके, क्या धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं, फटाफट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। मैक्सिमम का सही है, मैक्सिमम का सही है, बिल्कुल ठीक लगाया मैक्सिमम बच्चों ने। करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज, गाइस बिल्कुल सही लगा रहे हो आप लोग, इट्स यूएसए। यूएस इज द करेक्ट आंसर, तो पहली मीटिंग यूएस में हुई थी, बिल्कुल सही है। तो G20 की पहली मीटिंग यूएस में, और इस बार वाली मीटिंग सबको पता है कहाँ हुई थी, पूछने वाली बात ही नहीं है, नई दिल्ली। चलो, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, यस, ये मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये हर साल कौन निकालता है। ठीक है, यस प्रज्वल, 2008 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, अभी सुमन पूछ रहे हैं ट्वेल्थ का आंसर क्या था, ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या था अभी, ट्वेल्थ का क्वेश्चन क्या था, मेरे को बस हिंट दे दो, बता दूंगा मैं। एट्थ कॉन्टिनेंट जीलैंड, या करेक्ट। वो तो बहुत पुरानी बात है, अभी दोबारा न्यूज में भी आ गया, पर ये पुरानी खबर है, पिछले साल की खबर है। काव्यानी इज फोकसिंग ऑन द कैपिटल्स, बहुत बढ़िया। कैपिटल वाला गलत नहीं होगा काव्यानी कभी आपका। 9 डिग्री ना, वो था लक्षद्वीप और मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय करेक्ट आंसर था, ट्वेल्थ वाले का। अभी गाइज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये रिपोर्ट हर साल निकलती है, और ये निकालता है आपका ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक निकालता है रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में धीरे धीरे इंडिया आगे बढ़ते जा रहा है। और जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा उतना लोग बिजनेस करेंगे, जितना बिजनेस होगा रेवेन्यू भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये बढ़िया बात है, होना चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम लोग अभी भी बहुत दूर है, नंबर वन से बहुत दूर है, पर ठीक है, सही, बढ़ रहे हैं आगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एचओ का है, हेड ऑफिस का है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है, क्या आपने बताना है। मैं आपको हिंट दे दूं एक, हिंट ये है कि जो जगह है वो फिलीपींस में है, और कैपिटल है फिलीपींस की, जिसमें दिया भी हुआ है, फिलीपींस की कैपिटल है, आई थिंक अब तो बता दोगे। हाँ देखा, बोलने की देर थी, फटफट आंसर आ गए, फटफट आंसर आ गए, बढ़िया। आई थिंक काव्यानी कहीं टाइप कर रही होंगी कैपिटल्स एंड कंट्रीज। बहुत बढ़िया, मनीला इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, मनीला। मनीला में है। सोल कैपिटल किसकी है, उसको सियोल नहीं पढ़ते, उसको सोल पढ़ते हैं, ठीक है, ई साइलेंट होता है। तो सोल कैपिटल किसकी है, साउथ कोरिया की है। देन बीजिंग चाइना की है, एंड देन टोक्यो सबको पता है जापान की है। तो ये तो फेमस वाले हैं एशियन कंट्री, तो मनीला जो है फिलीपींस के है, वहीं पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस है। बहुत बढ़िया, चलो ये भी बढ़िया बताया आपने। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हाँ, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिटिश इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी वाज अबॉलिश्ड बाय डैश, बताओ कौन सा चार्टर था।
ठीक है, जब तक आप लोग अपने दिमाग के घोड़े लगा के तुक्के लगा रहे हो तब तक बता दूं, मैं आपको थोड़ी कहानी बताता हूँ पीछे की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए, और उसने हुड़दंग मचा दिया था। मतलब जहां देखो पैसे वैसे छीनते वो करते थे, रेवेन्यू टैक्सेस बढ़ाते थे, ठीक है। और जीतने के बाद, प्लासी का युद्ध जीतने के बाद तो राजा बन गए थे बंगाल के। तो उन लोगों ने बहुत हाइतो मचाई थी, बहुत पैसे कमाए थे उन्होंने, बहुत पैसे कमाए थे। तो बाद में धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला, यार तुम पैसे में घुसे रहते हो, तो तुम थोड़ा पैसे वैसे से हटो और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की तरफ ध्यान दो, जमीनें हथियाओ। ट्रेड वेड तो चलता रहेगा, ट्रेड का क्या है, ट्रेड तो हम बाद में कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हम जमीनें हथियाएंगे आएंगे तो हम रेवेन्यू खींच लेंगे, हम टैक्स खींच लेंगे, हमें ट्रेड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ट्रेड पे ध्यान मत दो, पॉलिटिकल एम्बिशंस लेकर आओ, और ये कंट्री कैसे जीतनी उस पर लेकर आओ, ठीक है। तो चार्टर लेके आए थे, और वो चार्टर कौन सा था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813। तो उसमें लिखा था कि जो भी चाबी आप ट्रेडिंग वेडिंग कर रहे हो उसको बंद करो। ये रानी की तरफ से आया था, वहां से, इंग्लैंड की तरफ से। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को बहुत ट्रेडिंग होगी भाई, अब तुम कंट्री जीतो, अब कंट्री पे ध्यान दो, मुल्क पे ध्यान दो, जमीनें खींचो, ठीक है। लेकिन दो चीजें अभी भी रह गई थी, मतलब दो चीजों के ऊपर बंदिश नहीं थी। एक था ट्रेड विद चाइना, ट्रेड विद चाइना वॉज वेरी प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो उन्होंने बोला चलो ये तुम कर लो, ये ईस्ट इंडिया वाले कर लो। ट्रेड विद चाइना के ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। और ट्रेड ऑफ टी, चाय का व्यापार। तो चाय का व्यापार और ये अपना ट्रेड विद चाइना, इन दो चीज बहुत बहुत लुक्रेटिव थी, तो इन पे इनको बना मना नहीं किया, ये दो करते रहो, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। तो आंसर है 1813 इज द करेक्ट आंसर। लेट मी सी एक बार क्या आंसर लगाया आप लोगों ने, बढ़िया लगाया, सही बात है यार, अच्छा लगाया आप लोगों ने। कुछ के आंसर यहाँ वहाँ हो गए, मोस्टली गोइंग विद 33। ओके। हम्म। तो कुछ के यहाँ वहाँ होंगे, पर कुछ के आंसर सही थे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज द फर्स्ट एक्ट जो लेकर आए थे रेगुलेट करने के लिए इंडिया में, तो पहली एक्ट थी 1773 वाली। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 थी, 1857 के युद्ध के बाद। तो उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की थी कंट्री की पूरी। जब मॉडर्न इंडिया करेंगे ना बाद में, तो मैं समझाऊंगा अच्छे से A to Z की क्या, अब तो मोटा मोटा कर लो ऐसे, ठीक है। ओके। ओके। राज्यसभा और लोकसभा में कोरम यानी कि कितनी अटेंडेंस होनी चाहिए, जितने एनरोल्ड बंदे हैं, जितने भी बंदे हमारे सेलेक्टेड हैं, इलेक्टेड हैं, लोकसभा में राज्यसभा में, कितने प्रेजेंट हो जाएं कि हम अपनी कार्यवाही शुरू कर सकें। होता है ना, जैसे क्लास में इतने बच्चे एनरोल्ड हैं, आया एक भी नहीं है तो क्लास नहीं होगी, पर अगर एक भी आ जाए तो क्लास लेते हैं हम लोग, वैसे ही। तो कितने मेंबरशिप होनी चाहिए, कितने बंदे प्रेजेंट होने चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, ताकि हम कितने, 1/3, 1/5, 1/8 या 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ताकि हम कार्यवाही शुरू कर सकें, काम काज शुरू कर सकें। उससे कम होगा तो फिर नहीं करेंगे, उतना तो होना चाहिए मिनिमम। तो वो नंबर के मतलब वो क्या है, पार्ट क्या है, 1/3, 1/5, 1/8 या 1/10। ठीक है, ठीक है। कैश वी गोइंग विद 10%, बढ़िया। 1/10, 1/10, ठीक है। 1/10। हार्दिका सिंह, पोल साइंस पढ़ने का फायदा। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स सी। कितने बंदे, कितनी मेंबरशिप होनी चाहिए, ठीक है। अश्मीत, अश्मीत इज गोइंग विद A पार्ट, 1/3, ठीक है। 1/3 साउंड्स रीजनेबल ना, 33% तो होनी चाहिए, इतने में तो हम पास होते हैं, इतने नंबर ला के तो हम पास होते हैं। अगर हम इतने ला रहे हैं तो वो लोग को भी आना चाहिए, है ना। ठीक है, मेक सेंस, मेक सेंस। लक्ष्य से 100% भाई, हर बंदा चाहिए अपने को, ठीक है, तभी बात बनेगी। ठीक है, सबके आंसर्स आ गए गाइस, द करेक्ट आंसर इज 1/10। 1/10 बंदे होंगे, 10% बंदे होंगे तो फिर हम कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, ये रूल में आता है। ठीक है, चलो आ जाओ, बढ़िया। आई थिंक लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट कर लेते हैं। 18, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, आई थिंक ये भी आप लोग कर ही लोगे, बता दोगे। ब्लू ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन व्हीट एंड पैडी राइस, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्ट्स, अपना डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क। और ब्लू रेवोल्यूशन आपसे पूछ रहे हैं ये किस लिए था, फिश, फूड ग्रेन, ऑयल सीड या मिल्क। मिल्क तो व्हाइट हो गया, चलो उसको निकाल दो बाहर, ठीक है। और ऑयल सीड था येलो, ऑयल सीड था येलो। फूड ग्रेन क्या था, वो था ग्रीन, तो बचा क्या, फिश प्रोडक्शन, ठीक है। चलो मैंने बता दिया आपको। तो ब्लू रेवोल्यूशन इज फिश प्रोडक्शन। आपके आंसर्स भी धड़ाधड़ है, हाँ सबने सही बताए, ठीक है। कुछ लोगों ने तो वो भी डाली इमोजी, मछली की डाली इमोजी, सही है, करेक्ट है। फिश प्रोडक्शन, इतना तो सबने गैस कर ही लिया होगा, ब्लू से ब्लू तो
पानी से तो मछली होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी 19, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने क्वेश्चन बना दिया। टबैको, कैश्यू, पटेटो, चिलीज, ये इंडिया में कौन लेकर आया था? तंबाकू, काजू, आलू और मिर्चें, ये इंडिया में कौन लेकर आया था? अंग्रेज, फ्रेंच, पोर्टुगीज या डच? पोर्टुगीज या पोर्चुगीज और डच, कौन लेकर आया था इंडिया में? तो इंडिया में इंट्रोडक्शन इन चीजों का इन लोगों ने, इन्होंने किया, वो कौन है वो आपने बताना है। ठीक है, ये मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने से क्वेश्चन बना दिया। राघव इज गोइंग विद इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है। अंग्रेज, अंग्रेजों के पास तो खुद कुछ नहीं था, वो क्या देंगे हमें, वो तो खुद यहाँ से मसाले लेने आए थे। बाकी लोग बड़ा कंजर्वेटिवली आंसर कर नहीं रहे हैं, देखो बार बार बोल रहा हूँ मैं, आप लोग खुल के लगाओ यार, डरो मत, ऐसे सोच रहे हो कि गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है, सब बंदे लगाओ। ठीक है, ठीक है, कुछ लोगों ने सही आंसर्स दिए हैं, सही आंसर्स दिए हैं कुछ लोगों ने। आगे। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है सुशांत सिंह। ठीक है, अनिरुद्ध गोइंग विद पोर्चुगीज या डच? कैशवी सिंह सर, आई नो पोटैटो इज पोर्चुगीज। सो अगर आपको इतना पता है तो आप डिसिफर कर लोगे। चलो बताता हूँ मैं आंसर, आंसर क्या, आई टेल यू द आंसर। अच्छा, मोक्षा लगा रही है कि सर गोवा में काजू बड़े मिलते हैं, फैनी वैनी बहुत वहां पे पी जाती है, तो मे भी हो सकता है। गाइस अगर तंबाकू, काजू, आलू और मिर्चें इंडिया में कौन लेकर आया था? इंडिया में लेकर आए थे पोर्टुगीज या पोर्चुगीज, ये लेकर आए थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये फसलें इंडिया में। ठीक है, तो अगली बार जब आप फ्रेंच फ्राइज खाएं तो फ्रेंच को थैंक यू ना बोल के पोर्टुगीज को थैंक यू बोलना है, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज देखो कैसे नाम लगा लिया फ्रेंच का, वैसे लाए थे पोर्टुगीज। ठीक है, या फिर आप लेस का चिप्स खाएं तो फिर से थैंक यू टू वास्को डी गामा, भाई आया था पहले। ऑलराइट, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर उसके बाद रिवीजन करते हैं, फिर छुट्टी करते हैं, फिर खाना वाना खाओ, पढ़ाई करो, सो जाओ। ठीक है, चलो, और लास्ट क्वेश्चन, इनमें से इनमें से किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? ठीक है, इंडिया में गुजरती है, तो आपने बताना है किस वाले स्टेट से गुजरती है, किस वाले से गुजरती है। ठीक है, ये बताना है हमने। हाँ। अच्छा, वारन ने अनिरुद्ध कह रहे हैं सर फ्रेंच फ्राइज तो एक्चुअली बेल्जियम का है। ठीक है, पर आलू किसका है? आलू पोर्टुगीज का है ना। तो हम उनका मारेंगे। ऑलराइट, ओके, चलो बढ़िया। गुड फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, देखो अच्छा लगता है जब सारे बंदे कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो अभी आप लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मैं वो बता देता हूँ सबको, तो दैट्स एन अमेजिंग थिंग, अच्छा है। साथ ही हाथ बढ़ाना, ऐसी बड़ी बनेगी बात। चलो, तो गाइस द करेक्ट आंसर है जहां से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जस्ट टू लेट यू नो गाइस, इट पासेस थ्रू 08, 8 राज्यों से निकलती है इंडिया में से, 8 राज्यों में से। और यहाँ पूछा है कि कौन से वाला है, 3 नहीं है, एक है। द करेक्ट आंसर इज झारखंड। तो झारखंड से निकलती है, यानी कि बिहार, दिल्ली और आंध्र प्रदेश से नहीं निकलती है। ठीक है, ये निकलती है झारखंड से। ओके, थोड़ा सा यहाँ से गुजरात है, देन राजस्थान है, देन मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे करते 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 झारखंड है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है, ऐसे करते हुए पूरे 8 राज्यों से गुजरती है। ओके, तो बढ़िया रहा सेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाँ निकिता ने बता ही दिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। हम जा नहीं रहे, अभी जा नहीं रहे दोस्तों, अभी बस लास्ट लास्ट क्वेश्चन था। अब हम जो एक हमारी प्रथा होती है, वो प्रथा हमारी क्या है, वी जस्ट क्विकली डू अ रिवीजन एंड देन विल टाटा बोलेंगे, फिर निकल लेंगे। ठीक है, ओके, ओके, चलो गाइस, हैंड्स ऑफ योर कीबोर्ड्स, और जहां बैठे हो वहां थोड़ा थोड़ा बोलना जरूर, हल्का सा बोलोगे तो माइंड जल्दी पकड़ता है। चलो 20 to 1, लास्ट टू वन, क्विकली रिवाइज करते हैं। ओके, स्टार्टिंग विद 20, with through which among the following state tropic of cancer pass through, कहां से पास निकलती है? देखा, करेक्ट आंसर इज झारखंड, झारखंड से निकलती है। ओके,
टोबैको, कैशू, पोटैटो, चिलीज इंडिया में कौन लेकर आए थे? लेकर आए थे इंडिया में पोर्टुगीज या पोर्चुगीज या पुर्तगाली हिंदी में, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन इंडिया में किससे संबंधित है, किससे मानते हैं? रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन, रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। कोरम ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, कितने मेंबरशिप होना चाहिए टोटल टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स? और राज्यसभा और लोकसभा 1/10। मोनोपोली ऑफ इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी किसने अबॉलिश कर दी थी? चार्टर एक्ट कौन सा था? वो 1813। लेकिन ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी, चाय का व्यापार, ये कायम था, बाकी सब बंद कर दिया था। 15 पे आते हैं। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है मनीला में, फिलीपींस कैपिटल है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये हर साल कौन से ऑर्गेनाइजेशन निकालता है? ये वर्ल्ड बैंक निकालती है हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग G20 की कहां पे हुई थी? फर्स्ट मीटिंग G20 की हुई थी आपकी यूएसए में। कहां हुई थी? यूएस में, ओके। 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? ये सेपरेट करता है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को ये सेपरेट करता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट हाइकिंग ओनली फुटपाथ ट्रेल वर्ल्ड की कहां पे है? द करेक्ट आंसर इज अपैलाचियन ट्रेल, यूएस में, नॉर्थ अमेरिका, यूएस में। 2000 मील से भी लंबी ट्रेल है ये, ठीक है। गूगल बना था, डूडल बना था गूगल का, दैट इज वाई ये हाईलाइट हो गई है। उसके बाद 2023 का शास्त्र रामानुजन प्राइज इनमें से किनको दिया जा रहा है? इनमें से दिया जा रहा है रुक्जियान जैंग को, ठीक है। 32 साल से कम क्राइटेरिया होता है और ये है मैथमेटिशियन होना चाहिए, वो है, ठीक है। रामानुजम इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू विन ग्लोबल इंडियन अवार्ड, इनमें से कौन है? सुधा मूर्ति जी, ठीक है। सुधा मूर्ति जी ग्लोबल इंडियन अवार्ड जीतने वाली फर्स्ट वुमेन है। Alright. Who among the following who has won the Maldivian presidential election? So Maldiv के, in other words, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन है? वो है आपके मोहम्मद मुइजू। मोहम्मद मुइजू हमारे हमारे नहीं, मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं, ठीक है। हमारे तो अगेंस्ट नहीं है, हमें निकालना चाहते हैं वहां से, ठीक है। ऑलराइट। B.R. अम्बेडकर का टॉलेस्ट स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी कहते हैं, ये इंडिया के बाद हाईएस्ट होगा बाहर, और ये कहाँ पे होने वाला है? मेरीलैंड, यूएस में। इसका अनावरण या अनवेलिंग करेंगे 14 अक्टूबर को, ओके। वुश एक ट्रेन का नाम है, हाई स्पीड ट्रेन है, साउथ ईस्ट एशिया में। आपको बताना है रिसेंटली कौन सी कंट्री में लॉन्च हुई है? करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में लॉन्च हुई है। देन वी हैव 6500 यानी कि 6650, ठीक है। 6650 गांव ने बोल दिया है कि हम ओडीएफ फ्री है, यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री है हम लोग। और ये कौन सी यूटी स्टेट में आता है? ये जम्मू कश्मीर की बात है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, गार्बेज फ्री इंडिया की बात कर रहे हैं। इसको लीड किसने किया था? लीड किया था हमारे पीएम साहब ने, ओके। लेट्स से कातलिन कारिको एंड ड्रू वेस्टमैन, ये दो बंदों ने अवार्ड जीता है, नोबेल प्राइज जीता है 2023 का। कौन सी फील्ड में? मेडिसिन की फील्ड में। कौन है? ड्रू वेस्टमैन और कातलिन कारिको, ठीक है। और क्या ढूंढा था? mRNA ढूंढा था, कोविड-19 वैक्सीन बनाने में हेल्प हुई थी जिससे, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सी कंट्री ने हाईएस्ट T20 रिकॉर्ड बना दिया है? करेक्ट आंसर है नेपाल ने बनाया है रिसेंटली, ठीक है। एंड वन पे आते हैं, ग्लोबल एम्बेसडर ओडीआई वर्ल्ड कप के किनको बनाया है? सचिन तेंदुलकर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर इज द करेक्ट आंसर, ओके। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हम रैप अप करते हैं, ठीक है। रेनू पूछ रहे हैं कि आई हैव मिस द क्लासेस। अच्छा हाँ, अगर आपने क्लासेस मिस कर दी हैं, आपको रिवाइज करना है, हमारा यूट्यूब चैनल है IMS दिल्ली यूजी, कृपया उस पर चले जाएं, सारी रिकॉर्डिंग्स वहां पड़ी हुई हैं, IMS दिल्ली यूजी, ठीक है। उस पर आप चले जाओ, सारी रिकॉर्डिंग वहां पे है, पिछले जितनी भी हुई हैं सब, तो आप उनको देख लेना। ये रिकॉर्डिंग भी वहां पहुंच जाएंगी, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग वहां पहुंच जाएंगी। और जिसको भी मेंटरिंग सेशन चाहिए, कृपया अपने सेंटर पे बोल देना, वो लोग मुझे कांटेक्ट कर देंगे, मैं स्लॉट्स खोल दूंगा, आप उसे बुक कर लेना, ठीक है। इफ यू नीड मेंटरिंग, स्पीक विद योर सेंटर हेड ऑफ योर सेंटर, दे लेट मी नो, और वहां से हम, ठीक है। जिसको भी चाहिए मेंटरिंग, कोई बात नहीं, मैंने तब कोई टेंशन नहीं, आपको मेंटरिंग चाहिए और वो मेंटरिंग आप बोल देना, वहां पे मुझे बता देंगे, मैं खोल दूंगा, ठीक है। से अपना स्लॉट्स खोल देंगे हम लोग, आप लोग बुक कर लेना, ऑलराइट, ठीक है। तो 9 to 10 का टाइम ठीक लग रहा है तो मुझे बता दो एक बार। अच्छा मुझे बताओ 9 to 10 का टाइम किसके लिए ठीक नहीं है? किसके लिए नहीं है तो फिर अलग बात है, अगर नहीं है तो मुझे बता दो आप लोग। 9 to 10 इज नॉट ओके फॉर अस, आप मुझे बता दो, ठीक है। नहीं वो तो मुझे पता लग रहा है, ओवरवेलमिंगली सब बोल रहे हैं हाँ सर अच्छा है अच्छा है। कोई है जिसको प्रॉब्लम हो रही है 9 10 में? किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, अगर कोई है जिसको प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, नहीं तो बाकी सब तो मुझे मालूम है कि
इस फेवर में है ही, 9 to 10 के फेवर में है ही आप लोग, पर कोई इस फेवर में नहीं है तो मुझे बता दो, देन ठीक है। तो 9 to 10 कर ले भाई, मेरे को भी ठीक लग रहा है टाइमिंग 9 to 10। आई थिंक आप लोगों को भी ठीक लग रहा है 9 to 10। ठीक है, चलो बढ़िया। फिर मैं आगे बोल देता हूँ, फिर अगली बार से हम सेशन इस पे रख लिया करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी मुझे पता है 9 to 10 शायद कुछ खास हो सकती है, 8 to 9, 9 to 10 हम रखते हैं, लेकिन मोर प्रेफरेबली 9 to 10 की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलो गाइज, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट एंड टेक केयर। सेशन लाइक कर देना यूट्यूब पे, ठीक है, ठीक है, वहां जाके लाइक कर देना, सब्सक्राइब शेयर, ठीक है। चलो जी, मजा आया, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंजॉय करके। चलो, तो पढ़ते रहना, अगले हफ्ते मिलते हैं विद सम न्यू क्वेश्चन। ऑलराइट, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।